राजस्थान रेरा से इस वक्त की बड़ी खबर। राजस्थान रेरा ने प्रमोटर्स व डेवलपर्स को दी है बड़ी राहत और अब रेरा में पंजीकरण के आवेदन के साथ नहीं होगा जरूरी प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर। ऐसे में ड्राइंग सबमिट कराना नहीं होगा जरूरी। राजस्थान रेरा की हाल ही में हुई बैठक में यह अहम फैसला लिया गया है। प्रमोटर्स व डेवलपर्स ने रेरा से ये राहत देने की मांग की थी। इनका कहना है कि इमारत के निर्माण के दौरान होते हैं बदलाव। इमारत की स्ट्रक्चर ड्राइंग में करने पड़ते हैं कई प्रकार के बदलाव। वहीं दूसरी तरफ स्ट्रक्चर ड्राइंग तैयार करने में काफी समय भी लग जाता है, 3 से 4 महीने तक लग जाते हैं। अतिरिक्त समय इसके चलते प्रोजेक्ट को रेरा में पंजीकरण कराने में देरी होती है। प्रमोटर्स व डेवलपर्स को इन तर्कों पर राजस्थान रेरा ने यह फैसला किया। पंजीकरण के लिए ड्राइंग्स की अनिवार्यता खत्म करने का फैसला लिया गया है। मेरे साथ एसोसिएट एडिटर अभिषेक श्रीवास्तव जुड़ गए। अभिषेक, क्या जानकारी? और देखिए आयुषी, राजस्थान रेरा की पिछले दिनों बैठक हुई थी और उसके मिनट्स जारी हुए हैं। मिनट्स की हम बात करें तो इसमें जो फैसले लिए गए बैठक में उनका हवाला दिया गया है। तो एक अहम फैसला ये लिया गया है कि जो स्ट्रक्चर ड्राइंग्स होती है वो पंजीकरण के लिए जब प्रमोटर आवेदन करेगा तब उसके साथ लगाना जरूरी नहीं होगा, क्योंकि प्रमोटर्स और डेवलपर से इनका ये तर्क था। इन्होंने बाकायदा मांग भी की थी राजस्थान में कि हम जब इस स्ट्रक्चरल डिजाइन की अनिवार्यता के चलते इसको हमें पहले इसको तैयार कराना पड़ता है और उसको तैयार करने में जो संबंधित इंजीनियर थे वो 3 से 4 महीने का समय ले लेते हैं। इसके अलावा जब प्रोजेक्ट पूरा होता है तो पूरा होने तक जो स्ट्रक्चरल डिजाइन है उसमें कई तरह के बदलाव मजबूरी में करने पड़ते हैं। तो पहले स्ट्रक्चरल डिजाइन देने का कोई औचित्य नहीं है। तो रेरा राजस्थान ने उनकी इस मांग को स्वीकार किया और ये तय किया गया कि पंजीकरण के लिए जब आवेदन करेंगे तो उसके समय स्ट्रक्चरल डिजाइन देना जरूरी नहीं होगा। लेकिन ये भी मैंडेटरी किया गया है कि प्रोजेक्ट पूरा होने से पहले किसी भी समय प्रोजेक्ट का जो स्ट्रक्चरल डिजाइन है वो प्रमोटर को देना होगा और कंप्लीशन सर्टिफिकेट के लिए जब प्रमोटर आवेदन करेगा उससे पहले ये स्ट्रक्चरल डिजाइन सबमिट करनी होगी और इसके लिए बाकायदा प्रमोटर को एक शपथ पत्र भी राजस्थान रेरा में देना होगा। जब वो प्रोजेक्ट के पंजीकरण के लिए आवेदन करेगा उस समय ये इस तरह का शपथ पत्र देना होगा। और इसके अलावा भी कई बड़े फैसले किए गए हैं, क्योंकि एक अक्सर ये शिकायत राजस्थान रेरा को मिलती थी कि जो क्योंकि ये नियमों में मैंडेटरी है कि कोई भी प्रोजेक्ट का जब विज्ञापन किया जाएगा उसके लिए प्रचार प्रसार किया जाएगा तो उसके साथ जो राजस्थान रेरा में जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो भी दिया जाएगा और QR कोड भी दिया जाएगा, ताकि कोई भी जो व्यक्ति है जो कि प्लॉट इस प्रोजेक्ट में इंटरेस्टेड है उसको कोई प्लॉट या फ्लैट या दुकान या शोरूम खरीदना है तो वो उस वेबसाइट पे जो स्कैनर है उस पे स्कैन करके संबंधित प्रोजेक्ट की जानकारी ले सकता है। तो उसको लेकर ये, क्योंकि उसमें शिकायत ये आती थी कि जो रेरा के जो रजिस्ट्रेशन नंबर है और जो QR कोड को वो पूरे विज्ञापन में इस तरह से रखा जाता था कि वो स्पष्ट नहीं होता था। इसको लेकर ये बड़ा फैसला किया गया है कि जो रजिस्ट्रेशन नंबर है उसका फॉन्ट साइज जो कि प्रोजेक्ट डिटेल है उससे कम नहीं होगा, उससे ज्यादा रखा जा सकता है, वो प्रमोटर पर डिपेंड करता है, लेकिन जो प्रोजेक्ट डिटेल्स का जो फॉन्ट साइज है उससे कम नहीं होगा। और ये भी तय किया गया कि जो पूरा विज्ञापन होगा उसका जो क्वार्टर होगा, जो राइट में जो ऊपर की तरफ जो क्वार्टर होगा उसी में ही रेरा रजिस्ट्रेशन नंबर बताना होगा और स्पष्ट QR कोड देना होगा। तो इस तरह के कई फैसले किए गए हैं। जी बिल्कुल अभिषेक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।